गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूवमेंट्स किस तरह के होते हैं? ठीक है, दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है, पहला मूवमेंट है प्रोपल्सिव और दूसरा होता है मिक्सिंग मूवमेंट्स। ये दो टाइप के मूवमेंट्स जीआईटी में होते हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे प्रोपल्सिव की। तो पहले हम प्रोपल्सिव की बात करेंगे, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। ठीक है, अब प्रोपल्सिव मूवमेंट्स का मतलब क्या है? प्रोपेल करना मतलब आगे बढ़ना, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट प्रोपेल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे जीआई ट्रैक्ट में फूड को आगे बढ़ाना मतलब फूड को प्रोपेल करना। उसके लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है उन्हें बोला जाएगा प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। जीआई ट्रैक्ट का बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस, है ना, पेरिस्टाल्सिस। 10th में भी सुना होगा ये वर्ड, है ना, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट है, कैनाल है, ठीक है, ये नॉर्मल कैनाल है। अब कैनाल में मान लो ये कैनाल है, तो कैनाल में किसी जगह क्या हुआ, फूड आया। अब फूड की वजह से क्या होगा, फूड के प्रेजेंस की वजह से, ये फूड है, फूड के प्रेजेंस की वजह से वॉल में ऐसा डिस्टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? वॉल डिस्टेंड हो गया। वॉल डिस्टेंड होने की वजह से सिग्नल जाएगा, ठीक है, स्टिमुलस जिसको बोलते हैं। ठीक है, वॉल का डिस्टेंड होना, फूड के प्रेजेंस की वजह से एलिमेंट्री कैनाल का वॉल डिस्टेंड होना एक स्टिमुलस है। किस चीज के लिए स्टिमुलस है? पेरिस्टाल्सिस के लिए स्टिमुलस है। मतलब होगा क्या, इसके डिस्टेंशन की वजह से इस डिस्टेंडेड रीजन से ठीक पहले एक कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसा ट्यूब है तो ट्यूब में ऐसा नैरोइंग हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। ठीक है, डिस्टेंडेड रीजन से जस्ट पहले ट्यूब थोड़ा नैरो हो गया है। इसको 3D में इमेजिन करें। ठीक है, मैं तो यहाँ पर 2D में बना रहा हूँ, एक्चुअली पूरा 3D सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब में इस तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है ना। अब फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ सेकेंड्स बाद देखोगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन इस फूड को आगे पुश करेगा। ठीक है, आगे ये कॉन्स्ट्रिक्शन खुद आगे ट्रेवल करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद देखोगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पहुँच चुका होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसके आगे जो फूड था उसको आगे पुश मिला तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्रोपल्सिव मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड। ठीक है, और ये जो हमने दिखाया ये क्या है, ये है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर कुछ सेकंड्स बाद देखा तो फूड इस तरह से बढ़ गया। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्सिस है। अच्छा, अब याद करो, पहले बात कर चुके हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में से जीआईटी को स्टिमुलेट कौन करता है? जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ाता कौन है? याद नहीं आ रहा है तो 2 मिनट पॉज करो और सोचो, याद करो, आ जाएगा। आंसर है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये लिख लो, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल्स क्या करवाएंगे, एलिसिट। एलिसिट करवाना मतलब शुरू करवाना, पेरिस्टाल्सिस, है ना। ठीक है, ओके।
तो प्रोपोल्सिव मूवमेंट्स हो गया। मिक्सिंग मूवमेंट्स में कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। ट्रैक्ट के कुछ एरियाज में तो पेरिस्टाल्सिस से ही मिक्सिंग हो जाता है, खासकर से ट्रैक्ट में ऐसी जगह जो आगे स्फिंक्टर से ब्लॉक्ड हो, है ना। जैसे हमें पता है ईसोफेगस है, फिर स्फिंक्टर होता है, फिर स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में भी क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर अगर बंद है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स फूड को प्रोपेल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हुआ क्या, फूड प्रोपेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन वेव्स की वजह से, पेरिस्टाल्सिस की वजह से उसका मिक्सिंग हो रहा है। स्फिंक्टर मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? तो स्फिंक्टर का एक काम करो, स्फिंक्टर क्या होता है पहले ये लिखो, ठीक है। स्फिंक्टर का डेफिनेशन, स्फिंक्टर, ठीक है। नोट डालो, नोट डालकर लिखो, ठीक है। नोट में फर्स्ट पॉइंट स्फिंक्टर का डेफिनेशन लिखो। क्या होता है स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर मसल that encircles a duct, या फिर तुम बोल सकते हो किसी ट्यूब को, या फिर किसी ओरिफाइस। ओरिफाइस मतलब कोई ओपनिंग, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट्स contraction constricts the ल्यूमन। कंस्ट्रिक्ट कर देता है मतलब छोटा कर देता है ल्यूमन। ल्यूमन मतलब कोई ट्यूब है अगर, ठीक है, कोई भी ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर का जो अवेलेबल वॉल्यूम रहता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ट्यूब अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो अंदर का अवेलेबल वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ल्यूमन या फिर ओरिफाइस, ठीक है। अब इस नोट में ही एक दूसरा पॉइंट डालकर लिखो। ये फर्स्ट पॉइंट था स्फिंक्टर का डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, स्फिंक्टर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ होता है? बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। दूसरा होता है पायलोरिक स्फिंक्टर। ये कहाँ होता है? बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम। और दो होते हैं एनाल स्फिंक्टर्स। इसमें दो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, ठीक है, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल जैसे भी लिखना है, ठीक है। तो ये है स्फिंक्टर के बारे में, जिसे स्फिंक्टर नहीं पता था उसके लिए, ठीक है। तो फिर से पॉइंट पर आते हैं। मिक्सिंग या तो पेरिस्टाल्सिस से ही हो जाता है, ठीक है, या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही क्या हो जा रहा है, मिक्सिंग, है ना। हम मिक्सिंग की बात कर रहे थे, मिक्सिंग मूवमेंट्स की। तो या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से मिक्सिंग मूवमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, या फिर लोकल इंटरमिटेंट कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्स्ट्रैक्शंस। लोकल का मतलब समझ रहे हो, आगे बढ़ नहीं रहे, ठीक है। इंटरमिटेंट बीच बीच में होने वाला, कॉन्स्ट्रिक्टिव
कॉन्ट्रैक्शन करने वाला, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टिव मतलब जगह छोटा करने वाला, जो हम बात कर रहे थे। ल्यूमन को अगर बीच से छोटा कर दिया तो इसको बोलेंगे हम कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस पेरिस्टालसिस में हो क्या रहा था, ये कॉन्ट्रैक्शंस आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, इनका आगे प्रोपल्जन हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस की। तो ऐसा है कि ट्यूब में बीच बीच में किसी किसी जगह कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट्स भी मिक्सिंग करवा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है।